स्टैटिक जीके में आज हम लोग पुस्तक के बारे में जानेंगे, पुस्तक और उनके लेखक के बारे में। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पहला ही प्रश्न है जो CHSL 2019 में पूछा गया है। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है अरुंधति राय ने लिखी है। ठीक है, और कब लिखी थी? तो 1997 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी और 1997 में ही इस पुस्तक ने बुकर पुरस्कार जीता था। ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसे आप चाहें तो नोट करते जाएं, जिससे कि और भी प्रश्न बने तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकें। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, द कास्ट ऑफ लाइफ, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस, इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें हैं। किनके द्वारा? तो अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई ये अन्य पुस्तकें हैं जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। फिर देखिए, सबका साथ सबका विकास के लेखक कौन है? तो सही जवाब है इसका नरेंद्र मोदी। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का एक संग्रह है। ठीक है, इसे तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा जारी किया गया था। नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से भारत के 14वें वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। वह 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। फिर नेक्स्ट है बेन हूर, ए टेल ऑफ क्राइस्ट के लेखक कौन है? तो सही जवाब है ल्यू वालेस। ल्यू वालेस जो है ए टेल ऑफ द क्राइस्ट के लेखक है और ये जो है एक उपन्यास है। इसे हार्पर एंड ब्रदर्स द्वारा 12 नवंबर 1980 को प्रकाशित किया गया था। इसे 19वीं शताब्दी की सबसे प्रभावशाली ईसाई पुस्तक माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इन वीडियो के आपको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किस भारतीय निशानेबाज की आत्मकथा है? तो ये जो निशानेबाज का नाम है अभिनव बिंद्रा, इनका नाम है। अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। ठीक है, इन्हें 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व और ओलंपिक चैंपियन के रूप में जाना जाता है। बीजिंग ओलंपिक खेल में वह व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। अकबर के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अनुवाद द रजब नामा युद्धों की पुस्तक के रूप में किया गया था? तो सही जवाब है ए, महाभारत को। रजमनामा हिंदू महाकाव्य महाभारत का फारसी अनुवाद है, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा कमीशन किया गया था। इसका अनुवाद फैजी अब्द अल कादिर द बदायूनी ने किया था। फिर नेक्स्ट है द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुलदीप नायर इसके लेखक है। और देखिए, किताब द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया कुलदीप नायर द्वारा लिखी गई है। बियॉन्ड द लाइन्स, विदाउट फियर, स्कूप इंडिया आफ्टर नेहरू, इनके द्वारा लिखी गई अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो ये जो पुस्तक है, इन नामों को भी आप ध्यान रखेंगे कि ये भी पुस्तक जो है कुलदीप नायर के द्वारा ही लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है आतिशे चिनार, फ्लेम्स ऑफ चिनार किस राजनेता की आत्मकथा है? तो सही जवाब है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की ये आत्मकथा है। शेख महमूद अब्दुल्ला जो है वो भारतीय राजनेता थे जिन्हें जम्मू कश्मीर की केंद्रीय राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? तो सही जवाब है MK गांधी। और ये जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जो उनके बचपन से लेकर 1921 तक की जीवनी को कवर करती है। ध्यान रखने की बात है कि ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है और इसमें जो जीवन का कवरेज है
वो उनके बचपन से लेकर के 1921 तक का कवरेज है। यह साप्ताहिक किस्तों में लिखा गया है। 1925 से 19 तक उनकी पत्रिका नवजीवन में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से किस प्रमुख नेता ने सिटीजन दिल्ली, माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक लिखी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शीला दीक्षित ने यह पुस्तक लिखी है। वह एक भारतीय राजनीतिक थी। कौन? शीला दीक्षित, जिन्होंने 1998 से शुरू होकर 15 वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। अवेस्ता, जिसे जैंड अवेस्ता भी कहा जाता है, किसकी पवित्र पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसे अहूरा मजदा ने लिखा था। इसके लेखक कौन है? तो इसे अहूरा मजदा, ये याद रखने की ज़रूरत है, आपको नोट कर ले इसे चाहे तो। फिर नेक्स्ट है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक हैं चेरी ट्री, स्कूल टाइम्स, एंग्री रिवर, द रूम ऑन द रूफ, द गोल्डन गेट और ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है ब्रिलियंट नेशनल सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एन चंद्रशेखर। एन चंद्रशेखर एक भारतीय व्यवसायी और टाटा सन्स के अध्यक्ष है। उनके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है जिसका नाम है ब्रिलियंट नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है मालविकान मित्रम के लेखक कौन है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। कालिदास द्वारा लिखित एक 5 अभिनय नाटक है। कौन? मालविकान मित्रम। कालिदास एक शास्त्रीय संस्कृत लेखक थे। उन्होंने अक्सर प्राचीन भारत का सबसे महान कवि और नाटककार माना जाता है। कालिदास की सबसे प्रसिद्ध कृति मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतलम थी। फिर नेक्स्ट है रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लीगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है सुब्रमण्यम स्वामी। यह एक भारतीय राजनीतिक अर्थशास्त्री और संख्याविद है। कौन? तो सुब्रमण्यम स्वामी। फिर नेक्स्ट है केरल गार्ड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर गार्ड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक है। शशि थरूर एक भारतीय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक, राजनयिक, राजनेता, लेखक और सार्वजनिक बुद्धिजीवी हैं जो 2009 से तिरुवनंतपुरम केरल के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट है कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है? तो सही जवाब है नरेंद्र मोदी वह व्यक्ति हैं जिनके जीवन पर कर्म योद्धा नामक ग्रंथ लिखा गया है। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी 2020 को जारी किया था। नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से भारत के 14वें निवर्तमान प्रधानमंत्री है। फिर नेक्स्ट है एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब है शशि थरूर। वह एक भारतीय राजनयिक सिविल सेवक हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये जो प्रश्न है एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न CHSL 2018 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसने नेमसेक पुस्तक लिखी है? तो सही जवाब है झुम्पा लाहिड़ी ने यह पुस्तक लिखी है। फिर नेक्स्ट है पिंजर के लेखक 20वीं सदी के कौन से प्रख्यात उपन्यासकार और कवि हैं? तो सही जवाब है अमृता प्रीतम। और ये जो पुस्तक है 1950 का एक पंजाबी उपन्यास है जो प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है।
गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलामगिरी महात्मा ज्योतिराव फुले, एक व्यापारी, लेखक, समाज सुधारक और नगर परिषद के सदस्य थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में गुलामगिरी शामिल है, जहां उन्होंने शूद्र समुदाय के इतिहास को उजागर किया है। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक हैं? तो सही जवाब है जॉन स्टुअर्ट मिल जो हैं वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक हैं। और ये पुस्तक 1848 में लिखी गई थी। 19वीं सदी के मध्य की सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र और राजनीति अर्थव्यवस्था की एक पाठ्यपुस्तकों में से एक थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है आशीष रे। आशीष रे कौन है? तो इंडिया चैलेंज अनुभवी प्रशासक लेखक है। प्रसिद्ध पुस्तक कामयानी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। और जो जयशंकर प्रसाद, ये हिंदी की कविता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक समय में लिखी गई सबसे बड़ी साहित्यिक कृतियों में से एक है कामयानी। वयोवृद्ध पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो सही जवाब है डेविस एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी उनके द्वारा लिखी गई है। फिर देखिए, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह चेंजिंग इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं। मनमोहन सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और राजनेता हैं जो 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे थे। वह जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के बाद तीसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट है, आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। और ये जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इसे 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च किया गया था। किताब में सचिन तेंदुलकर के शुरुआती दिनों, उनके 24 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर, उनके जीवन के पहलुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। उन्हें सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वाई.वी. रेड्डी के साथ इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म पुस्तक का सह लेखन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी और जी.आर. रेड्डी के द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब शशि थरूर। विख्यात आलोचक, स्तंभकार होने के साथ साथ शशि थरूर पिछले 15 पुस्तकों के सबसे अधिक बिकने वाले लेखक में से आते हैं। दोनों एक्शन और नॉन फिक्शन पुस्तक वो लिखा करते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक लिखी है? तो सुधा मूर्ति वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक की लेखिका है। इसका पूरा नाम अगर देखिए, वाइज एंड अदरवाइज ए सल्यूट टू लाइफ, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। नारायण मूर्ति की पत्नी है। सुधा मूर्ति द्वारा एक नॉन फिक्शन किताब है। पुस्तक दिल्ली दूर नहीं है निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह लिखी गई है। दिल्ली इज़ नॉट फार भारत के एक छोटे से शहर और उसके आकांक्षाओं के बारे में रस्किन बॉन्ड के बेहतरीन उपन्यासों में से एक है। सोशल हार्मोनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही जवाब है नरेंद्र मोदी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित सामाजिक सद्भाव, दलित, आदिवासियों, महिलाओं और पारिवारिक संबंधों पर निबंध का एक संग्रह है और यह बताता है कि हमारे समाज में सामाजिक सद्भाव कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हिंदी में पुस्तकों का शीर्षक सामाजिक समरसता है। नेक्स्ट है,
द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है अरुंधति राय। अरुंधति राय की 5 निबंध की प्रशंसित पुस्तकों की पहली बार एक व्यापक खंड में एक साथ लाता है। कौन? तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन, और लेखक द्वारा एक नया परिचय प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो सही जवाब है चार्ल्स विल्किंस ने इसका सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था भगवत गीता का। फिर नेक्स्ट है, फ्रीडम एंड एक्साइल्स के किसकी आत्मकथा है? तो दलाई लामा की आत्मकथा है। दलाई लामा की आत्मकथा 14वें दलाई लामा की दूसरी आत्मकथा है जो 1991 में जारी की गई थी। दलाई लामा की पहली आत्मकथा माई लैंड एंड माई पीपल 1962 में प्रकाशित हुई थी। इसके कुछ साल बाद उन्होंने खुद को भारत में फिर से स्थापित किया। द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है सुनील खिलनानी। 1997 की नॉन फिक्शन किताब है जो विभाजन के बाद 50 वर्षों में भारत के आर्थिक और राजनीतिक इतिहास का वर्णन करती है। टारगेट 3 बिलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा टारगेट 3 बिलियन पुस्तक लिखी गई है। और ये जो पुस्तक है एक्चुअली 2 लोगों की पुस्तक है, अब्दुल कलाम और सृजनपाल सिंह। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक जो है वो नवीन चावला के द्वारा लिखी गई है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री नवीन चावला ने अपनी पुस्तक एवरी वोट काउंट्स का विमोचन किया था। फिर देखिए ये जो प्रश्न है CHSL 2021 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम की आत्मकथा है? तो सही जवाब है अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी। ये जो है भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम की आत्मकथा है। डीना सल्टो द्वारा सहलेखक थी। 2013 के अंत में हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित की गई है। प्रियंका चोपड़ा ने मेरी कॉम को चित्रित किया है जो उसके जीवन के बारे में 2014 की हिंदी भाषा की जीवनी फिल्म है। यह फिल्म उमांग द्वारा निर्देशित है और 5 सितंबर 2014 को रिलीज हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय अभिनेत्रियों में से किसकी आत्मकथा अनफिनिश्ड है? तो सही जवाब है प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट है, द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा जो है दूरदर्शी वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। मतलब ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर है। और आज का अंतिम है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है? तो सही जवाब है चेंजिंग इंडिया 5 खंडों का एक समूह है जो एक अकादमिक नीति निर्माता और राजनेता मनमोहन सिंह के जीवन और कार्यों का दस्तावेज है जिनका भारत और इनकी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जाते जाते एक लाइक कर दें, जो लोग पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और PDF चाहिए तो व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।